अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं राज और बात का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ सैयद उसामा। हर बार की तरह आज भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं जो बहुत मालूमाती है और मुझे उम्मीद है आपको वो बहुत पसंद आएगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक तकरीबन हर किसी की ज़रूरत थी और हर लोग हम सबके साथ तकरीबन इस तरह के इश्यूज़ हैं। हम वो आखिर इशू क्या है? इशू सबसे पहले ये है कि परेशानी, हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं, जब भी कुछ करते हैं, सबसे पहले हमें एक एंजाइटी और एक परेशानी का शिकार होते हैं कि आखिर ये काम सही हो पाएगा, ये इस काम के अंदर ये परेशानी है, या अब मैं ये काम शुरू करूँगा तो ये परेशानी है, इस काम के मुझे पैसे मिलेंगे तो ये परेशानी है। इस तरह की बहुत तरह की चीज़ें हैं जो आजकल हमें फेस करनी पड़ती हैं। आजकल का ज़माना ही ऐसा है कि हर तरफ परेशानी में मुब्तला लोग हमें दिखते हैं कि कभी किसी को पैसे का मसला रहता है तो कभी किसी को ये मसला रहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, किसी के पास ये मसला है, एक साथ ये मसला है कि कारोबार है, तो किसी के साथ ये मसला है कि कारोबार नहीं है। हमारे दरमियान हर तरह की परेशानियों के बाढ़ लगे हैं और हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और ऐसे में एक बहुत बुरी चीज़ हमारे यहाँ हो रही है कि इन परेशानियों की वजह से हम लोग एक ज़हनी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और हम लोग ज़्यादातर इसमें ब्लड प्रेशर हो गया और इवन और भी काफ़ी तरह की बीमारियों के अंदर हम लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे आखिर के किस तरह हम इस परेशानियों को अपने सॉल्व करें और अपने लिए कुछ बेहतर कर सकें और इनसे निकलने के तरीके क्या हैं। तो अब हम इस पे बात करते हैं और हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर परेशानी हमारे लिए आती क्यों है और परेशानी क्रिएट किस तरह होती है जिसकी वजह से हम लोग एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार होते हैं ज़्यादातर, और या फिर हम उसकी वजह से हिम्मत हार बैठ के हम लोग इवन किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे भी जा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ देखें, जब भी ज़िंदगी में कोई आपको फ़ैसला लेना हो, वो चाहे आपको अपने कैरियर से रिलेटेड है, अगर बिज़नेस से रिलेटेड है, या फिर आपके क्या कहते हैं किसी जॉब से रिलेटेड हो गया या किसी भी मैटर से रिलेटेड हो गया, किसी से लेन देन का मामला है, तो आपने हमेशा याद रखना है कि आपने जब भी इस तरह कोई काम करना है उसके अंदर आपने एक पहले अपने उस फील्ड से रिलेटेड पर्सन से आपने बात करनी है और सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। आपको हमेशा पहली प्रायोरिटी ये रखनी है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन पूरी हो अपनी फील्ड से रिलेटेड। सेकंड चीज़ ये हो, जब आपको स्टार्टअप कर रहे होते हैं तो स्टार्टअप में जो परेशानी हमें फेस आती है वो ये परेशानी होती है कि हम लोग स्टेप वाइज किस तरह चलें। तो उसके लिए आपने एक शॉर्ट टर्म प्लान रखना है कि आपने इतनी इन्वेस्टमेंट आपने शॉर्ट टर्म पे इस्तेमाल करनी है और आपने लॉन्ग टर्म के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट रखनी है। जिस तरह कि अगर मैं देख लेता हूँ कि अगर मैं किसी फ़ास्ट फूड का काम करता हूँ, फ़ास्ट फूड के अंदर मुझे शुरू में तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए चाहिए। सो मैं 2.5-3 लाख की पूरी की स्ट्रेटजी बनाऊंगा कि मुझे इस मंथ में इसको इस तरह करके खर्च करना है ताकि मेरे लिए परेशानी ना बने। आपको परेशानी से बचने के लिए एक मैनेजमेंट और एक स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन चाहिए होती है, तो फिर आप कभी भी किसी परेशानी में मुब्तला नहीं होते। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज़ ये हो गई कि आखिर इन परेशानियों में अगर चले गए हम, ठीक है, एक परेशानी में आ गए हैं, एक मसले के अंदर इन्वॉल्व हो गए, तो उस मसले से हम निकलें किस तरह। अब उस मसले से निकलने का हल ये होता है कि आप सबसे पहले रेलिवेंट पर्सन्स के पास जाएं जब आप किसी और उनसे पूछें कि इस फेज़ के अंदर हमें क्या करना चाहिए। याद रखें, जब आप एक्सपीरियंस पर्सन से मिलते हैं और उसकी राय लेते हैं तो उसकी राय सबसे क्रेडिबल होती है, वो हमेशा आपको बेहतरीन मशवरा दे सकता है कि आपने क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने मशवरा करना है, उसके बाद आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। और अगर आपके ये देखें कि आपके एक्सपेंस ज़्यादा हो रहे हैं आपके कारोबार में और आपकी इनकम कम हो रही है, तो आपने हमेशा अपने एक्सपेंस को मिनिमम लेके जाना है। आपने वो काम ज़्यादा करना है जो आप खुद कर सकते हैं। कारोबार वो ही ज़्यादा कामयाब होता है जिसके अंदर आप ज़्यादा काम अपने हाथों से कर रहे हो। तो कोशिश करें, ख़ुद को इन्वॉल्व करें और अपने कारोबार को एक स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाएं। अच्छा, उसके बाद हो गया ये कि हम लोग जब इस तरह होते हैं, जब परेशानी में होते हैं, तो ज़्यादातर हमारे साथ ये होता है कि हमें एक नेगेटिव पर्सन से मिल रहे होते हैं। वो नेगेटिव पर्सन्स की वजह ही से ही हम ज़्यादातर जो है वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। वो नेगेटिव पर्सन हमें क्या कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया, तुम ये काम ना करो, इसमें हाथ ना डालो। लेकिन जब आप परेशान हो, हमेशा इन लोगों से दूर रखें और सबसे पहले अपना कनेक्शन अल्लाह के साथ स्ट्रॉन्ग करें और उसके बाद ऐसे लोगों से स्ट्रॉन्ग करें जो आपको होप दें, जो आपको डीमोटिवेट कर रहा हो, जो आपको नेगेटिव वे में लेके जा रहा हो। आप हमेशा उन लोगों से दूर रहें और अपने आप पे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस रखें। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस रखने का क्या तरीका होता है कि आप जो भी स्टेप लें उसको सोच समझ के लें और उसके अंदर ये कहें कि इस पर सबसे पहले मेरी राय थी, फिर मैंने किसी और के लिए। याद रखें, जब तक अपनी राय आप नहीं रखेंगे, अपना ओपिनियन नहीं रखेंगे, उस टाइम तक आप
एक अच्छी सक्सेस की तरफ नहीं जा सकते और अपनी परेशानियों से बच नहीं सकते। सो इस तरह करके आप बच सकते हैं। और सेकंड चीज़ ये कि अपने अंदर कॉन्फिडेंट हो, जो स्टेप ले रहे हों रिसर्च शामिल हो उसके पीछे, पूरी आपने ये कह लें इन्फॉर्मेशन ली हो, उसके बाद जब स्टेप ले रहे हैं उसके ऊपर कॉन्फिडेंट रहें और यकीन रखें कि अगर आप ये स्टेप लेते हैं तो आप कामयाब होंगे। आपकी कामयाबी का ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ इसके ऊपर रिलाई करती है कि आप कितना ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हैं और आप कितना अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। यकीन जानें कारोबार की, बिज़नेस की, कारोबार की, हमारे स्टूडेंट्स की, और जो भी नए एंटरप्रेन्योर हैं, उसके अलावा जो भी जिस तरह का काम कर रहे हैं उन सब की ये चीज़ होती है, वो अपने आप को पहले मोटिवेट करते हैं। सो मोटिवेट रहें और मुझे उम्मीद है कि जो भी इन बातों पे अमल करेगा वो इंशाल्लाह अपने कारोबार चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपकी तरफ से कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।